आप चाहे काशी विश्वनाथ का मंदिर देख लीजिए, एएसआई सर्वे के माध्यम में वहां पर शिवलिंग निकला था। इसी जगह के कम से कम 20 मुकदमे मुस्लिम हारा है। लोकतंत्र में अपने जमीन को खाली कराना कहीं कोई गलत नहीं है। हम निश्चित तौर पर उसके मालिक हैं और हमको मालिकाना हक मिलना चाहिए। हर बार कोई ना कोई घोषणा होती है कि मस्जिद पे जाके जलाभिषेक किया जाएगा। हनुमान जी मंदिर पर हनुमान चालीसा हुआ करती थी, वहीं काले खां का होटल था जहां से पथराव हुआ करता था। 6 दिसंबर को हिंदूवादी संगठन शौर्य दिवस मनाते हैं और वहीं मथुरा में हिंदू पीड़ित भी बताया जा रहा है। मेरे साथ हिंदूवादी संगठन के मौजूद हैं संजय हरियाणा। क्या कहना चाहेंगे संजय आप इस पूरे मामले पे कि हिंदू कैसे पीड़ित है? आप अभी कह रहे थे कि हिंदू को पीड़ित किया है। देखिए, ऐसा लग रहा है कि अपने ही देश में हम अल्पसंख्यक की भूमिका में हैं। कारण है उत्पीड़न शब्द आपने यूज किया, निश्चित तौर पर हिंदुओं का उत्पीड़न हो रहा है। हमारी ही सरकार, सनातनी सरकार जिसको कहा जाता है, योगी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी एक साफ सुथरी और सनातनी छवि के लिए देश भर नहीं विदेशों में भी जाने जाते हैं। उनके ही कार्यकाल में मथुरा जैसी जगह में जहाँ श्री कृष्ण जन्मभूमि का मंदिर बनने के लिए मुकदमा और ईदगाह से संबंधित विषय चल रहा है, शौर्य दिवस है, सैकड़ों सनातनियों को नोटिस दिए गए हैं, पाबंद किया गया है कि आप कोई भी ऐसा कार्य ना करें वरना आपके खिलाफ में कार्रवाई की जाएगी। क्या प्रशासन ने इसमें गलत किया अगर नोटिस दिया गया है? निश्चित तौर पर लीगली गलत है, उनके हिसाब से सही हो सकता है लेकिन हमारे हिसाब से गलत है। आपके हिसाब से क्या गलत है? हमारे हिसाब से ये गलत है। क्या हमने कोई उनसे परमिशन मांगी किसी विषय के लिए, या हमारी कोई घोषणा है? जब किसी भी संगठन की कोई घोषणा, इस बार आपने कोई घोषणा नहीं की, लेकिन प्रशासन का काम है कि शांति व्यवस्था बनी रहे। हर बार कोई ना कोई घोषणा होती है कि मस्जिद पे जाके जलाभिषेक किया जाएगा, तो उसमें प्रशासन की ये अपनी कार्रवाई है कि उन्होंने नोटिस दिया है या फिर उनको घर पे जाके नजरबंद किया है, या जो भी कार्रवाई प्रशासन अपनी कार्रवाई करेगा। जो लोग ऐसी बार बार प्रयास करते हैं तो उनको प्रशासन कार्रवाई करेगा। क्या प्रशासन ने इसमें गलत कर दिया? देखिए अगर प्रशासन इसमें आपके इस तरह की कार्रवाई नहीं करेगा तो हो सकता है कि आप वहां पर जाके कोई जलाभिषेक वगैरह कर दें, कोर्ट में जो मुकदमा चल रहा है उसमें आप दखलंदाजी कर देंगे। फिर तो आपका कहना अपनी जगह बिल्कुल सवाल सही है, लेकिन मैं आपको जवाब भी बिल्कुल ऐसा देना चाहूंगा। थाना गोविंद नगर से नोटिस, थाना कोतवाली से मुझे नोटिस, सिटी मजिस्ट्रेट एक ही संस्था है उसके 2 नोटिस। क्या एक ही नोटिस नहीं दिया जा सकता था? 4 नोटिस मिले आपको? मुझे 5-5 नोटिस दिए गए, उसका क्या मतलब है? इसको हैरेसमेंट कहते हैं, उत्पीड़न कहते हैं जनता का। इस प्रकार से उत्पीड़न करने का अधिकार सरकार की मंशा भी नहीं है। सरकार की आड़ में प्रशासन ये कार्रवाई कर रहा है। प्रशासन को भी इस प्रकार से कार्य करने का हक नहीं मिल जाता कि परिवार भी पीड़ित रहे किसी का। आप किसी के घर पर बार बार जाएं और नोटिस लेके जाएंगे, परिवार भी दहशत में आता है, बच्चे भी होते हैं, छोटे बच्चे भी होते हैं। जहां से जानकारी मिल रही है, तो चाहे वो गोभक्त हैं चाहे और किसी भी संगठन से, वे यही बता रहे हैं भैया इस प्रकार की स्थिति कर दी है कि निकल भी नहीं पा रहे। तो ये गलत है, संदेश गलत जाता है, सरकार की छवि खराब होती है। सरकार की छवि खराब करने का अधिकार किसी को भी नहीं है, हमको भी नहीं। हम भी प्रयास करते हैं कि कोई भी ऐसा कृत्य ना करे जिससे सरकार की छवि खराब हो, प्रशासन को भी दिक्कत ना आए। लेकिन आपका ये प्रयास तो पिछली बार भी रहा है ना, हिंदूवादी संगठनों का प्रयास की सरकार की भी छवि खराब हो, प्रशासन की भी छवि खराब हो, मस्जिद पर जाकर जलाभिषेक करने का प्रयास रहा है आपका, तो इससे छवि खराब तो होती है। अगर उच्च न्यायालय में मामला विचाराधीन है, कोर्ट मामला चल रहा है, तो ये आप छवि खराब करने का तो काम कर रहे हैं। देखिए, सारे भारतवर्ष से जब राम जन्मभूमि का मुकदमा चल रहा था, कार सेवा सैकड़ों वर्ष हुई, जिसमें माननीय अशोक सिंघल जी अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद के रहे। उनको कई बार चोटें भी लगी। उमा भारती जी हैं, लालकृष्ण आडवाणी जी हैं, हमने उनके साथ भी यात्राएं की हैं। लालकृष्ण आडवाणी जी की 91 वाली यात्रा में भी मैं रहा हूं साथ में। लेकिन कई बार हमको अपनी बात तो सड़कों पर भी रखनी पड़ती है, ये लोकतंत्र में अधिकार है, हम कहीं जबरदस्ती नहीं करते हैं। 6 दिसंबर को ही क्यों ये क्यों आज बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था? 6 दिसंबर को क्यों? 6 दिसंबर इसलिए चुना जाता है, 505 वर्षों के उपरांत में हमारे देश के राजा महाराजाओं ने भी बाबरी मस्जिद के ढांचे को ढहाने के लिए, जहां भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जन्म हुआ अयोध्या में, उस स्थान पर भव्य मंदिर का निर्माण हो, वो शहीद हुए। उन्होंने और उनके परिवारों ने अपनों को खोया है। हम अपने परिवारों को उनकी याद में उसको अब भगवान का भव्य निर्माण जो मंदिर का हुआ है उसको शौर्य दिवस के रूप में मनाते हैं। 505 साल बहुत मतलब उसको कहा जाए कि बड़ा लंबा इंतजार होता है।
तो हम उस दिवस को कैसे भूल जाएं। इनका कहना है कि अब की बार किसी भी हिंदूवादी संगठन या किसी के भी द्वारा ऐसा आह्वान नहीं किया गया कि वो जलाभिषेक करेंगे, लेकिन उसके बाद भी इन्हें 4 से 5 नोटिस दिए गए हैं। बार बार घर पे पुलिस जा रही है, घर पे जाकर नजरबंद किया गया है। एक किसी हिंदूवादी नेता के साथ कोई घटना भी सुनने में आई है, क्या घटना उसके साथ हुई है बताइए। देखिए, हमारे अखिल भारत हिंदू महासभा के पूर्व मंत्री थे नरेश ठाकुर, वह कल शादी में जा रहे थे, पुलिस प्रशासन उनके घर पहुंचा। उस वाकये में उनके चोट भी लगी, जबड़े पे उनके चोट है, हॉस्पिटल रात में एडमिट हुए, सुबह छुट्टी करा के आए, पैर में तकलीफ है। तो निश्चित तौर पर वह मुंह से बोलने की स्थिति में भी नहीं है, जबड़े में उनके चोट है। तो कहीं इसकी आड़ में ऐसा ना हो जाए, किसी सनातनी को चोट लग जाए, दहशत। देखिए, हर आदमी हर विषय को झेलने की स्थिति में नहीं होता, कभी कभी ज्यादा उत्पीड़न किसी का होता है तो उसमें किसी की जनहानि ना हो जाए, प्रशासन को इससे बचना चाहिए था। ऐसा कोई कार्य उनको भी नहीं करना चाहिए। ये जो भय का माहौल बना दिया है मथुरा में, नहीं बनाना चाहिए था, इससे बचा जा सकता था। शाही ईदगाह के बाहर अभी रोड पे खड़े होकर हम बात कर रहे थे, तो वहाँ एक हुसैन साहब से उनका कहना था कि जो कृष्ण जी का जन्म हुआ वो जन्म स्थली ये नहीं है, कंस किला जो है वहां पर कृष्ण जी का जन्म हुआ था। ये केवल बेकार की बातें हैं, जो ये लड़ाई यहाँ पर लड़ी जा रही है, इसका फैसला कईयों साल पहले हो चुका है। देखिए, मुस्लिमों का काम है बरगलाना। ASI सर्वे रिपोर्ट में सब सिद्ध होता है, सब जानकारी आती है। पोतरा कुंड वहां बना हुआ है, यहाँ ठाकुर जी के पोतरे धोए जाते थे। प्राचीन केशव देव मंदिर स्थित है, और इसी जगह के कम से कम 20 मुकदमे मुस्लिम हारा है। ये जिन पर अपने बिजली के बिल के पैसे नहीं, टैक्स के रुपए जमा हम करते हैं, ये किस आधार पर? केवल आप चाहे काशी विश्वनाथ का मंदिर देख लीजिए, ASI सर्वे के माध्यम में वहां पर शिवलिंग निकला था। ये केवल बरगलाने का और केवल लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं। बाबरी मस्जिद वाले मुकदमे में भी इन्होंने ये किया। आज उनके पक्षकार आज हिंदुओं के समर्थन में खड़े हुए हैं। निश्चित तौर पर वह सनातन धर्म के साथ आई हैं। मैं तो यहाँ के लोगों से भी, सचिव और जो भी यहाँ की संस्था है, कृष्ण जी का जो जन्म हुआ था वो ये मस्जिद के नीचे जो जेल है उसी में हुआ था। तो कंस के लिए पे क्या हुआ? ये गर्भगृह है, गर्भगृह के पास में जो वॉल बनी हुई है उसके पीछे जो अवैध ईदगाह है, अवैध ईदगाह इसलिए कही जा रही है क्योंकि उनके पास में कोई टाइटल नहीं है। हमने राजा पटनीमल के वंशजों से भी ये जमीन खरीदनी इसलिए पड़ी क्योंकि अंग्रेजों का शासन 200 साल रहा, तो टाइटल के लिए पुनः हमें जमीन खरीदनी पड़ी। 1944 में खरीदने के बाद अवैध ईदगाह वाली जगह के भी हम स्वामी हैं, तो निश्चित तौर पर हमारा अधिकार है अपनी जमीन को खाली कराना, और लोकतंत्र में अपने जमीन को खाली कराना कहीं कोई गलत नहीं है। हम निश्चित तौर पर उसके मालिक हैं और हमको मालिकाना हक मिलना चाहिए। वो तो आपको कोर्ट ही मालिकाना हक देगा, या फिर आपको देगा या उनको देगा? देखिए, फैसला करेगा। जो आज जिनकी आप कह रहे हैं कि एक मौलाना मिले थे, उन मौलानाओं से पूछा जाना चाहिए। ये वही जगह है बिग गेट जहां अयोध्या का जब आंदोलन हुआ करता था और बजरंग दल की तरफ से हम लोग यहाँ आया करते थे, हनुमान जी मंदिर पे हनुमान चालीसा हुआ करती थी। वहीं काले खा का होटल था जहां से पथराव हुआ करता था, और एक बार नहीं सैकड़ों बार पथराव हुआ। तो इनकी कथनी और कथनी में, गंगा यमुना तहजीब में कितना अंतर है, ये आज वो दिन भूल गए। क्योंकि एक पीढ़ी का अंतर आ गया, 35 साल का अंतर, 40 साल का अंतर आना। ये जो पीढ़ी बैठी है सामने, इनको 35-40 साल की उम्र, आपकी भी इतनी उम्र नहीं होगी, आपको भी नहीं पता होगा कि यहाँ उसी जगह पे जहां ये खड़े होकर जो आज ये कह रहे हैं, यहाँ हम लोगों पे पथराव हुआ करते थे, कांच की बोतलें हम पे मारी जाती थी, पेट्रोल के बम बना के और हमारे ऊपर फेंके जाते थे। तो ये गंगा यमुना तहजीब की केवल बात करते हैं, कथनी करनी में अंतर है। अगर ऐसा है तो जब इनके कुरान में लिखा है कि हराम की कमाई नहीं खा सकते, किसी को बिना खरीदी हुई जगह पे मस्जिद नहीं बना सकते, आज इनके पास कोई कागजात नहीं है, तो इनको तो खुद छोड़ जाना चाहिए था। तो ये कौन सी कुरान और किस मुंह से ये तो कहते हैं इनके पास रजिस्ट्री की गई थी। मैं आपके चैनल के माध्यम से चैलेंज जितने खड़े हुए हैं उनको देता हूं, ये एक कागज दिखा दें, रजिस्ट्री तो बहुत दूर की बात है हमारे पास रजिस्ट्री, क्योंकि मैं मुकदमे में जानकार रहा हूं, क्योंकि अखिल भारत हिंदू महासभा ने भी मुकदमा इसका किया हुआ है और हम उसमें पक्षकार हैं। तो निश्चित तौर पर इनके पास तो बिजली का बिल भी नहीं है, टैक्स के कागज नहीं है, तो मालिकाना हक कहाँ हो जाएगा? टैक्स की रसीद, नगर निगम मथुरा का टैक्स, इनके पार्ट का भी हम देते हैं। उनसे एक सवाल किया गया कि कल विश्व हिंदू परिषद द्वारा और एक शौर्य यात्रा निकाली जा रही है, उसमें कहा जा रहा है अयोध्या हुई हमारी,
अब काशी और मथुरा की बारी। क्यों नहीं, हमारे तीन ही उसमें उनका कहना है कि ये सारी बेकार की बातें हैं, इनको करना ही चाहिए, इनके पास कहाँ से धन आता है, कहाँ से पैसा आता है, इसकी जांच होनी चाहिए। बिल्कुल जांच करा लें। लोकतंत्र में सबको अधिकार है आपके अपनी हिसाब बात से किस चीज रखने की का। जांच होनी चाहिए? हमें तो इनके ही कागजों की जांच करा लें, ये ढूंढे से नहीं पाएंगे यहाँ पे। अभी तो खड़े हैं ये तेमत पहन पहन के, वो भी तेमत उतारते भगते हुए नजर आएंगे। ये इनको देश छोड़ना पड़ जाएगा। ये निश्चित तौर पर वो लोग हैं। आप देखिए, आज के बाद कभी आप आइए, मैं आपको निमंत्रण देता हूं, मैं खुद दिखाऊंगा आपको। अवैध बांग्लादेशी चंदन टीका लगाने के लिए बिटिया यहाँ खड़ी रहती हैं, और इसी रेलवे लाइन के बराबर में अवैध बांग्लादेशियों ने घर बना रखे हैं। आप मेरे साथ चलिए, पुलिस प्रशासन को चुनौती है। स्टेट बैंक के नुक्कड़ पर जो एक रोड स्टेशन जाती है, एक धौली पर जाती है, उसके नुक्कड़ पे ही लगातार दर्जनों घर इन्होंने अवैध बांग्लादेशियों ने बना लिए हैं, और वो उसमें रह रहे हैं। पुलिस प्रशासन का कतई कोई ध्यान उस तरफ नहीं जाता है, क्योंकि ये एक दिन ऐसा ना हो जाए कि रेलवे स्टेशन जाने वाले लोगों के लिए रास्ता भी ना मिले और ये उस पर कब्जा कर ले और वहां कुछ दंगा होने की भी तो स्थिति इसमें प्रबल तो है। आप प्रशासन को एक अपने अखिल भारतीय हिंदू महासभा की तरफ से एक ज्ञापन हमने भी दे कई सकते बार हैं। दिया हुआ, रिटर्न में हमारे पास मौजूद है। मैं इससे ज्यादा दुर्भाग्य क्या इससे बताऊंगा। पहले भी तो मथुरा में काफी अवैध बांग्लादेशी जो पकड़े गए थे, जेल में है, महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं। देखिए, वृंदावन में कितना बड़ा जगह पकड़ी गई थी, एक अलग शहर बसा हुआ था। आपको याद होगा, ज्यादा दिन नहीं हुए, मुश्किल से 3 साल हुए हैं। एसएसपी साहब के बंगले के सामने भी रोड पे एक मजार बनी हुई है, जिसको आज तक वो नहीं उठा पाए। अखिल भारत हिंदू महासभा ने उसका भी 3 साल पहले ज्ञापन दे रखा है, रिकॉर्ड है, कभी आएंगे मैं आपको दिखा दूंगा। ये अपने सामने नहीं हटा सकते। मैं और दूसरी बात कर रहा हूँ, योगी जी आए थे, बारिश का समय था, हेलीकॉप्टर लैंड नहीं हुआ था, आगरा से आना पड़ा था बाई रोड। तब वे पल्ली पार से जब उतरे और पल्ली पार की रोड की अवैध मजार देखी, तब डीएम साहब को कह के गए थे, आदरणीय शैलेंद्र सिंह जी यहाँ पे उस समय जिलाधिकारी महोदय थे हमारे, कि इसको हटवाइए। आज तक वे उनके आदेश का पालन नहीं कर सके। तो ये दुर्भाग्य का विषय है। हमारे ही प्रशासनिक अधिकारी चीजों को छुपाते हैं, और इनको उसकी आड़ में ये कार्य करने का, गली गली मोहल्लों में 4 ईंट लगा कर ये मजार और अपनी पीर पर बनाते दुलते हैं। मैं प्रशासन से अपील करूंगा कि ऐसे चीजें जहां जहां चिन्हित हैं उनको तुरंत हटवाएं। ठीक है, आज 6 दिसंबर है, आज के बारे में आप क्या कम शब्दों में हमारे दर्शकों को कहना चाहिए? देखिए, निश्चित तौर पर सौहार्द का प्रतीक है मथुरा नगरी। पुलिस प्रशासन के साथ साथ मैं तो मुस्लिमों से अपील करूंगा, अवैध ईदगाह वाला स्थल छोड़कर वह एक मिसाल कायम करें, और वह जगह हमारे इष्ट भगवान श्री कृष्ण योगी राज की है। एक भव्य मंदिर का निर्माण हो, गंगा यमुना तहजीब के लिए उनको आगे आके एक मिसाल पेश करनी चाहिए। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। मैं आपके साथ गोपाल ठाकुर, एनएनबी न्यूज के लिए।